So hello everyone, welcome back to my channel. And in this video, we'll talk about current affairs for UPSC. So this is a topic which has personally troubled me a lot in my journey, and up jaake I can say that yes, I am clear about what all sources to refer, and how to make notes about current affairs and how to go about the monthly magazines. So before I start the video, I just want to clarify that this is going to be especially helpful for people who are appearing in 2025. Because अगर 24 में भी if you are giving, तो this is already November, let's say, ठीक है, November start हो जाएगा, then तो 4-5 महीने का तो monthly current affairs आपका चला ही गया है. So this is going to be extremely helpful for people who are giving in 25, right? So let's start the video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स बेसिकली तीन तरीके से कर सकते हो आप यूपीएससी में, राइट? आई मीन दिस इज द मोस्ट कॉमन, दीज थ्री आर द मोस्ट कॉमन वेज. अगर और कुछ भी होता है तो ठीक है, बट मोस्टली टॉपर्स एंड जितना मेरे को समझ आया है, यही तीन तरीके हैं. दैट सबसे पहले तो होता है न्यूज़पेपर के नोट्स आप खुद बनाओ. देर आर टॉपर्स लाइक रिया दाबी एंड टीना दाबी, जो लोग ये काम करते थे. एंड द मोस्ट कॉमन वन इज मंथली मैगजीन्स. जैसे विजन आईएएस आपके मंथ के सारे करंट अफेयर्स को कंपाइल करके टॉपिक वाइज वहाँ पे एक अराउंड 100 पेजेस की मैगजीन बनाता है. दैट इज नोन एज मंथली मैगजीन. आई विल बी कवरिंग ऑल द बेसिक्स, ताकि जो लोग 25 में दे रहे हैं उनको भी सब चीज़ें पता हो. दैट मंथली मैगजीन क्या होती है, एनुअल कंपाइलेशन क्या होती है, न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनते हैं, राइट? सो दैट आई हैव सीन पीपल मंथली मैगजीन पढ़ते पढ़ते रहेंगे पूरे साल, एंड देन एंड में आके बोलेंगे कि मैं पीटी 365 भी पढ़ लूँ या फिर मंथली वो एनुअल कंपाइलेशन भी कर लूँ. सो डिफरेंस पता होना जरूरी है, राइट? और किसी एक को चूज करना है आपने इन तीनों में से. दो को चूज नहीं करना है, डेढ़ को चूज नहीं करना है. यू ओनली हैव टू चूज वन एंड स्टिक टू इट, राइट? सो मंथली मैगजीन्स होती है अराउंड 100 to 120 पेजेस की. पूरे मंथ का करंट अफेयर्स होता है. विजन सारे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाते हैं. मैं पर्सनली विजन की पढ़ता हूँ, एंड आई हैव नोन मेनी पीपल जिन्होंने विजन की पढ़ रहे हैं अभी भी. देन थर्ड चीज आ जाती है एनुअल कंपाइलेशंस. एनुअल कंपाइलेशंस क्या होता है? ये प्री एंड मेंस की अलग अलग आती हैं. इसमें क्या होता है, जैसे ये आ जाएंगे आपकी फरवरी में आना शुरू हो जाती हैं. ये टॉपिक वाइज आती हैं, जैसे कि पॉलिटी की आ गई, फिर इकोनॉमी की आ गई. जितनी भी पूरे साल में मई टू फरवरी में जैसे ये आउट होती हैं, तो फरवरी तक जितनी भी सब्जेक्ट वाइज लेट्स से पॉलिटी की आई, तो जितने भी पॉलिटी स्पेसिफिक न्यूज़ हैं प्री के लिए, पीटी 365 नहीं, प्रीलिम्स टेस्ट, प्रीलिम्स पीटी 365, राइट? तो उसके लिए जितनी भी प्रीलिम स्पेसिफिक न्यूज़ होती हैं, वो सारी पॉलिटी की एक बुक होती है इनकी 100 to 120 पेजेस की, उसमें कवर कर देते हैं. ऐसे इकोनॉमी की आएगी, फिर साइंस एंड टेक की आती है, एनवायरनमेंट, ये सारी फरवरी से लेके अप्रैल में आती है, राइट? और मई में होता है, मई या जून में जब भी डेट आती है उस हिसाब से होता है प्रीलिम्स. एक चौथा तरीका भी होता है इसके अलावा, कोचिंग करना. ठीक है, ये मैंने इनमें से इन चारों में से एक ये वाला करा है और एक ये वाला करा है और ये वाला भी करा है. मैंने तीन तीन तरीके करे हैं, बिकॉज आई हैव बीन इन दिस जर्नी फॉर 3-4 years नाउ. तो मुझे पता है कि मैंने एक ये वाला तो मैंने लास्ट ईयर करा था. मंथली मैगजीन मैंने इस बार शिफ्ट करा हूँ, एंड कोचिंग मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करा था. सो अब मैं इन सारे बेसिक वेज जो हैं तीन तरीके के, एंड आई विल गो इन डिटेल कि कैसे कवर करना चाहिए. सो मैंने पर्सनली ये वाला मेथड मुझे बेस्ट लगा, ये मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ. मैंने ये वाला भी करा है, एंड ये भी मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करा है. सो आई नो बहुत अच्छी तरीके से कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या इश्यूज होते हैं, क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं हर एक मेथड के. सो वील गो इन डिटेल्स कि अब कैसे हर एक मेथड को करना चाहिए, क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हैं, राइट? तो सबसे पहले आ जाते हैं न्यूज़पेपर नोट्स पे. तो न्यूज़पेपर नोट्स मेरे हिसाब से तो बनाने ही नहीं चाहिए, ठीक है? मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है. जो लोग बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 25 में दे रहे हो ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या और क्या छोड़ना है, राइट? तो न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से तो अगर आप ना भी पढ़ोगे, देन ऑल्सो यू विल क्लियर यूपीएससी, बिकॉज नाउ डेज देर आर मेनी टॉपर्स हु आर ओपनली सेइंग कि न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है. बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, बट आई वाइंड अप माई न्यूज़पेपर इन 30 to 40 minutes वेरी इजीली. मैं न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ता हूँ बिकॉज मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है? व्हेन माई मॉर्निंग बिगिंस विद न्यूज़पेपर रीडिंग, तो मुझे बहुत 3-4 सालों से आदत लग गई है अब, ठीक है? और वो आदत मेरी नहीं छूटेगी. दैट्स वाई रीड न्यूज़पेपर्स, आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर्स. बट अगर मैं ना भी करूँ तो ऐसा कोई मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क नहीं आ जाएगा. सो दैट इज इट. मेरा पर्सनल ओपिनियन दैट न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाने चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता चलेगा प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. अब न्यूज़पेपर में क्या होता है कि एक न्यूज़ जो होती है उस पर कम से कम 10-15 आर्टिकल वो आ जाएंगे, ओपिनियंस एंड आर्टिकल्स. आप कैसे कंपाइल करके एक पेज के मेंस के नोट्स बनाओगे? और वो चीज़ तुम्हें विजन की मंथली मैगजीन करके दे ही देगी नेक्स्ट मंथ.
राइट। तो हम खुद क्यों मेहनत करें, वो लोग कर तो रहे हैं सब जगह से कंपाइल करके, हम क्यों मेहनत करें, राइट। तो मेरे हिसाब से तो इट इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। बहुत ज़्यादा रोज़ तुम्हारा टाइम लेगा, किसी दिन मिस हो गया तुम्हें, हमें ये फोमो होगा कि मेरे लेट्स से तुम 5 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए तो 5 दिन का इंश्योर मिस हो गया, फोमो होगा बहुत ज़्यादा, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा एंड इट इज़ डिफिकल्ट। तो मत करो, ठीक है। करना है तो भाई जो करता है उससे एक बार बैठ के पूछ लो कैसे करते हो। मैंने पर्सनली नहीं करा तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कैसे करना होता है। वट आई डू इज, लेट्स से कोई ओपिनियन आ गया, ठीक है ना, कि कोई ओपिनियन एडिटोरियल वगैरह आ गया, उसमें लेट्स से प्राइमरी हेल्थ के डेटा का बहुत अच्छा, प्राइमरी हेल्थ के सेंटर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा डेटा दिया हुआ है। लेट्स से एक ये डेटा दिया हुआ है दैट इंडिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में 60% हेल्थ सेंटर्स में सिर्फ एक डॉक्टर है, ठीक है। और वहाँ पे कोई रेडियोलॉजिस्ट या कोई जो केमिस्ट है ये सब नहीं है, राइट। या लेट्स से एक ये डेटा दिया हुआ है कि बिहार में पर लाख पॉपुलेशन पे सिर्फ 6 बेड्स हैं, ठीक है। अब ये डेटा है, ये मैं अपने हेल्थ वाले टॉपिक में डाल सकता हूँ GS2 में, राइट। तो ऐसे ऐसे डेटा कलेक्ट करता हूँ मैं। आई कलेक्ट डेटा, आई कलेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के ओपिनियन बिकॉज ऑफ माई ऑप्शनल एज बीइंग अ PSI स्टूडेंट। तो मुझे वो करना पड़ता है। लेट्स से हर्षी पंत का कोई आ गया या सी राजा मोहन का आ गया, राइट। अशोक गुलाटी का एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ गया, तो ये कोई ओपिनियन आ जाते हैं तो मैं पढ़ लेता हूँ और उसमें से उनके ओपिनियन ले लेता हूँ, जो उनका 1-2 पैराग्राफ में जो होता है, एंड वो अपने एवर नोट में वाले नोट्स में डाल लेता हूँ। दैट इज व्हाट आई डू। अगर कोई ये इतना है एक्सपीरियंस कि वो मेंस के लिए ऐसे नोट्स बना सकता है, सो सिर्फ उन्हें तभी नोट्स बनाने चाहिए। सब ऐसे नहीं करना चाहिए प्री के तुम अलग नोट्स बना रहे हो, न्यूज़पेपर से मेंस के लिए अलग बना रहे हो, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सेग्रीगेट करना एंड रोज रोज ये काम करना। बट जो मैं कर रहा हूँ वो अगर कोई करना चाहता है तो दैट इज अ गुड थिंग, तुम कर सकते हो। नाउ कमिंग टू सेकंड मेथड, दैट इज मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन में एक बहुत मतलब मुझे पर्सनली बेटर मेथड लगा ये, दैट इसमें एक तो सबसे पहले बैकग्राउंड गिवन होता है। न्यूज़पेपर में तुम नोट्स खुद बनाने जाओगे तो कोई बैकग्राउंड नहीं गिवन है, तुम्हें खुद इंटरनेट पे देखना पड़ेगा कि इस चीज का, लेट्स से इजराइल हमास वॉर हो रही है तो वो उसका बैकग्राउंड क्या है। मंथली मैगजीन में बैकग्राउंड भी दिया होगा, ठीक है। तो तुम्हारा एफर्ट बहुत कम हो जाएगा, तुम्हें सिर्फ ये महीने में 2 बार रीड करनी है और फिर प्रीलिम से पहले रिवाइज करनी है। देन एक चीज आ जाती है, ये हो गया मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन में कुछ प्रोज भी है दैट कि हिंदी मीडियम के लिए नहीं मिलती है, मतलब मैंने बहुत ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट की नहीं देखी जितनी इंग्लिश में आती है। देन इट इज नॉट ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। जो एनुअल कंपाइलेशन होती हैं जो एंड में आती हैं 365 जिसको बोला जाता है, ये सब्जेक्ट वाइज ऑर्गेनाइज होती हैं। बट मंथली मैगजीन आर नॉट ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट वाइज। ये मंथली मैगजीन कैसी होती है मैं एक बार दिखा देता हूँ। दिस इज अ मंथली मैगजीन फॉर जून मंथ। तो ये देखो इसमें ऐसे सब्जेक्ट वाइज दिया होगा, पॉलिटी के सारे टॉपिक्स, देन उसके बाद IR के सारे टॉपिक्स, ठीक है, इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स, यहाँ पे जितने भी पिछले महीने में हुए, सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स। दिस इज व्हाट मंथली मैगजीन इज, राइट। साइंस एंड टेक के सारे ऐसे टॉपिक वाइज ये होते हैं, पिछले महीने में कौन सी सारी न्यूज आई होगी इन टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो। अब जहां आपको मेंस का लगे वहां M लगा दो कि ये मेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जहां प्री लगे वहां P लगा दो, प्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, बस ये ऐसे रीड करना है। नाउ कमिंग टू एनुअल कंपाइलेशंस। एनुअल कंपाइलेशंस होती हैं सब्जेक्ट वाइज, दे आर ऑल्सो ईजी टू रेफर, ठीक है। बट इसमें एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी जो मैंने पर्सनली फेस करी अपने 2 अटेम्प्ट्स में, कि आती है फरवरी में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है उस टाइम पे। ऑलरेडी प्रीलिम्स का इतना स्ट्रेस होता है, उसके बाद फरवरी में टू अप्रैल ये आती रहती हैं, राइट। ये तुम्हें पहले निकालेंगे मई से लेके फरवरी तक का करंट अफेयर्स या जनवरी तक का करंट अफेयर्स एक मैगजीन में निकालेंगे जो आएगी फरवरी में, ठीक है। जो कि तुम कंप्लीट करते हो जाके अप्रैल में, सारे सारे सब्जेक्ट्स की जाके कंप्लीट होती है तुम्हारी अप्रैल में। फिर ये अप्रैल एंड में निकालते हैं जनवरी सॉरी फरवरी टू मार्च वाली अपडेटेड वन जिसको बोला जाता है। जस्ट इमेजिन तुम्हारा जून के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट वाले वीक में तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। तुम अप्रैल में या अप्रैल एंड में फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स ओरिएंटेड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, कौन से महीने के, फरवरी एंड मार्च के, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है और वो भी 5 सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। मुझे बस एक ये प्रॉब्लम लगी इसमें, एंड आजकल एनुअल कंपाइलेशन से क्वेश्चन ज्यादा आ भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस अटेम्प्ट में मंथली मैगजीन पे शिफ्ट करने का सोचा है। पहले भी मैंने मंथली मैगजीन 1-2 बार करी हुई है, बट मुझे थोड़ा सा ना इजी लगता था कि एनुअल कंपाइलेशन से पेजेस कम होते हैं तो मैं ये पढ़ लूँगा। बट मुझे अब मंथली मैगजीन वाला बहुत बेटर लगता है, बिकॉज उसमें मेंस भी कवर हो जाता है एंड और प्री भी कवर हो जाता है। और प्री के करंट अफेयर्स आप पहले से करते हुए आ रहे होते हो, आपके ऊपर ना एकदम बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता जब 100 पेजेस वाली मैगजीन एक साथ आ जाएंगी और आपको बहुत जल्दी करना है, अपना प्री भी मैनेज करना है, फिर इनको रिवाइज भी करना है। यहाँ पे थोड़ा 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 रोज होता रहता है मंथली मैगजीन में, सो इट इज़ बेटर। PT 365 मैं फिर भी दिखा देता हूँ आपको कि कैसी होती है।
सो दिस इज पीटी 365 ऑफ पॉलिटी। ये देखो, अप्रैल टू दिसंबर तक के निकाले हैं इन्होंने 2022 में, राइट। फिर जनवरी टू फरवरी का निकाला था एक, फिर मार्च और अप्रैल का अपडेटेड टू। तो जस्ट इमेजिन तुम एग्जाम से 15-20 दिन पहले भी ये कर रहे होंगे, इतना ज्यादा टफ हेक्टिक हो जाएगा। तो ऐसे ये जितने भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एक साल में सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ये होता है, ये दिखने में बहुत इजी लगता है एंड करना भी इजी है, इसमें पेजेस भी थोड़े कम होते हैं जैसे कि लिख रहा है। बट द थिंग इज कि तुम अपने एग्जाम से पहले ना स्टैटिक पे फिर कम फोकस करने लगते हो अगर तुम बहुत ज्यादा ये करने लगते हो, बिकॉज तुम्हें एक ना फोमो हो जाता है कि भाई मेरा तो करंट अफेयर्स हुआ नहीं है, बाकी लोग मंथली मैगजीन कर रहे थे, उनका पूरे साल थोड़ा थोड़ा होता रहा, बट मुझे तो कुछ भी नहीं आता करंट अफेयर्स में। फिर तुम एक ये बहाना देने लग जाते हो कि टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि मैंने तो करंट अफेयर्स करा ही नहीं है, ठीक है। तो एक बहुत गंदी विशियस साइकिल होती है ये। तो मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं आई थी अपनी लास्ट अटेम्प्ट में, दैट्स व्हाई आई हैव शिफ्टेड टू मंथली मैगजीन्स। So I hope you have got the difference between monthly magazines and annual compilations. मैं सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ. Someone likes annual compilation, go for it, bro. I mean, who am I to stop you? But मुझे जो पर्सनली 3 साल में समझ आया वो मैंने इसमें शेयर करा कि एनुअल कंपाइलेशन में क्या प्रॉब्लम होती है, मंथली मैगजीन में क्या प्रॉब्लम होती है, सो दैट इफ समवन इज बिगिनिंग न्यू, ठीक है, कोई बहुत बिगनर है, इसको 2025 में पहला अटेम्प्ट दे रहा है, तो उसको क्लैरिटी हो कि क्या होता है एनुअल कंपाइलेशन, क्या होता है न्यूज़पेपर नोट्स एंड क्या होता है मंथली मैगजीन्स, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो नाउ कमिंग टू माई कोचिंग एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर्स की कोचिंग लेते हैं, मैंने भी ली थी, दिपिन सर से ली थी, फोरम आई से। इफ यू वांट कि मैं इसका कोई डिटेल्ड रिव्यू बना दूं तो यू कैन टेल मी। बट इसमें करते क्या है, किसी भी कोचिंग जो करंट अफेयर्स की होती है उसमें करते क्या, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, ठीक है। वो शुरू हो जाती है अराउंड जून जुलाई के आसपास शुरू हो जाएगा उनका बैच। जून जुलाई से लेके वो फरवरी तक तुम्हें मेंस ओरिएंटेड टॉपिक कराएंगे, ठीक है। मेंस ओरिएंटेड टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट वाइज करा देंगे, जैसे पॉलिटी में कोई लेट्स से सेडिशन का टॉपिक चल रहा है तो उसमें तुम्हें 1 पेजर नोट्स दे देंगे, 1 या 2 पेजर नोट्स एक्सप्लेन कर देंगे वहाँ पे क्लास में, और तुम्हारे वो सेडिशन के नोट्स बन जाएंगे। अब तुम्हें मेंस में उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो मेंस ओरिएंटेड टॉपिक करवाते हैं सबसे पहले वो फरवरी तक, फिर फरवरी के बाद किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात बता रहा हूँ मैं, दिपिन सर की स्पेसिफिक नहीं। फिर वो मार्च से तुम्हारा शुरू कर देते हैं प्रीलिम्स से, ठीक है ना। 3 महीने वो प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स करवाते हैं, ठीक है। जो कि मुझे प्रीलिम्स वाला इनका करंट अफेयर्स इतना पसंद नहीं है, मेंस वाला फिर भी बेटर होता है, राइट, दिपेन सर का, ठीक है। प्रीलिम्स वाला मुझे बहुत बेकार लगा इनका, है ना। प्रीलिम्स में तभी मैंने इन कोचिंग लेने के बाद भी मैंने इनके करंट अफेयर्स कवर नहीं करे थे, मैंने अपना पीटी 65 करा था, बिकॉज आई यूज टू फील कि ये लोग कुछ ज्यादा अच्छी तरह करवा नहीं रहे। तो इसलिए मैंने मेंस में इन्होंने बहुत हेल्प करी थी, मेंस के इनके नोट्स ही बहुत अच्छे होते हैं, बट प्रीलिम्स में दे आर जस्ट नॉट सो गुड। बाकी बात रही फ्रंट लाइन, योजना, मैगजीन, कुरुक्षेत्र, भाई ये सब तो मुझे पता नहीं, मैंने तो आज तक पढ़ी नहीं, ना ही बहुत ज्यादा टॉपर्स को सुना, और ना मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग ये चीजें पढ़ते हैं, राइट। सो इफ मेंस अपीयर पीपल आर नॉट रीडिंग इट, तो कोई बिगनर को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज समझ ही नहीं आएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।